जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपकी DVPST की कार्रवाई 26 दिसंबर 2024 से शुरू होने जा रही है। मेरे कुछ साथी हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट भी रेडी हैं, फिर भी उनको डर लगा हुआ है, पता नहीं क्या होगा DVPST में। तो उनके लिए बताना चाहूँगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म फिल करते समय अपलोड किए थे, आप केवल वही डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई स्पेलिंग एरर है, जैसे कि 10th की मार्कशीट में या 12th की मार्कशीट में कुछ और होता है, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। उसके लिए आप तहसील जाके एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। 60-70 रुपये का बन जाता है, उससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात आधार कार्ड के लिए है। तो आधार कार्ड के लिए अपडेट के लिए उन बच्चों के लिए है, जैसे कि किसी का बचपन का फ़ोटो होता है उसमें, या फिर किसी का एड्रेस चेंज हो जाता है, या नाम अपना फादर का नाम में अभी स्पेलिंग एरर होता है, तो आप उसे करेक्शन करा सकते हैं। 5-6 दिन में हो जाता है। उसके बाद उसे आप अनलॉक कराने के लिए बोला गया, तो आप उसे अनलॉक ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे अनलॉक नहीं कराएंगे तो वो वहाँ पे आपका जो डाटा है वो शो नहीं होता है, जिससे आपको प्रॉब्लम आएगी। और मैं कुछ मेरा अनुभव है, जो मेरा DVPST हुआ था, वो आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड है, उसे आपको चेक किया जाता है। और एडमिट कार्ड के बाद आपको ग्रुपों में डिवाइड कर दिया जाता है। और ग्रुपों में डिवाइड करने के बाद आपका सब फिर वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में ऐसा होता है, कुछ बच्चे फेक होते हैं, जिस वजह से वहाँ प्रॉब्लम आती है उनके लिए। तो आपका बायोमेट्रिक अगर वहाँ पे एक बार में नहीं आता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको फिर मौका दिया जाएगा। और फिर भी आपका 2 बार 3 बार के बाद नहीं आता है तो आपको भर्ती बोर्ड के द्वारा एक अलग से डेट दे दी जाती है, और इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। और जिन बच्चों का भी बायोमेट्रिक हो जाता है उसके बाद उनका DV किया जाता है। और DV आपका जो एडमिट कार्ड में DV लिस्ट दे रखी है, और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे केवल वही डॉक्यूमेंट रीचेक किए जाते हैं, उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और उसके बाद आपकी कार्रवाई शुरू होती है PST वाली। तो आपको उसमें PST में सबसे पहले आपकी हाइट मेजरमेंट किया जाता है। तो कुछ साथी हैं बहुत डरे हुए होते हैं कि पता नहीं 168 सेंटीमीटर फिक्स बैठेगी या नहीं बैठेगी, वहाँ पे क्या होता है। तो अब की बार आपके लिए एक डिजिटल मशीन का वहाँ पे प्रबंध किया गया है, जिससे कि आपकी हाइट जो भी एक्यूरेट होगी बिल्कुल वही बैठाई जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि आपकी हाइट कम बैठाई जाएगी। और जो मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं उन दोनों का फिर वेट किया जाता है। वेट में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो एक क्राइटेरिया है 40 kg का मिनिमम, और मेल कैंडिडेट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो चल जाएगा। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट नापी जाती है, उसका एक 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर तक होता है। तो उसमें 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव मांगते हैं वो लोग। तो उसमें भी ऐसा नहीं है आपको कि एक बार में आपको बाहर कर दिया जाएगा, उसमें भी आपको 2 बार 3 बार टाइम दिया जाता है। और फिर भी आपको पूरी प्रक्रिया में कोई आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत किया गया है, तो उसके लिए वहाँ पे नोडल अधिकारी होते हैं, आप उनसे जाके शिकायत कर सकते हैं या अपने लिए अपील कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फिर से आपकी जो हाइट चेस्ट है वो दोबारा से नापी जाएगी। और ये आपकी DVPST कार्रवाई है। इसके बाद ऐसा होता है कि आप जाएंगे तो उसके बाद आपको अपडेट कर दिया जाता है आपके उस पर कि आप क्लियर है, क्या है, किसको क्या प्रॉब्लम हुई है। उसके लिए आपको भर्ती बोर्ड की तरफ से अपडेट किया जाता है। और कुछ साथी मेरे ऐसे हैं जो जिनकी इंजरी हो जाती है, जैसे कि बाइक वाइक चलाते हैं। वैसे तो मैं सलाह देना चाहूँगा आप जो है बाइक वाइक ना चलाएं, उससे दूर रहें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ जाती है जैसे किसी, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप वैसे तो भर्ती बोर्ड ने ये कर रखा है कि आप उसके लिए एक डेट फिक्स कर दी है, तो उसके लिए आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने नोडल अधिकारी से जाके, तो वो आपको डेट दे दी जाएगी एक बार में। उसके बाद आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं कि देने के बाद विचार नहीं किया जाएगा। और जो भी है उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, आप इसके अलावा अपनी रनिंग पर भी फोकस करते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। जो हमारी जो DVPST हुई थी उस टाइम पर 2019 में, तो उसमें तो केवल अगर नेक्स्ट डे आपकी रनिंग हो रही थी। और इस बार ऐसा है आपको थोड़ा 10-15 दिनों का टाइम दिया जाएगा। तो भर्ती बोर्ड ने कह रखा कि जनवरी 3rd वीक है, तो 15 दिन आपको कम से कम मिलेंगे। तो उसके लिए आप अपनी रनिंग पर भी फोकस करते रहें। ऐसा ना हो आप DVPST के चक्कर में अपनी रनिंग बंद कर दें, तो रनिंग भी आप करते रहें। और बाकी आपको कोई भी वो चाहिए सुझाव तो आप मुझे कमेंट में बस बता सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से।